कांग्रेस प्रत्याशी विनय विश्वास ने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर शुरू किया चुनाव प्रचार। नगर पंचायत शक्तिगढ़ के चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु दावेदार कांग्रेस प्रत्याशी विनय विश्वास ने साल के पहले दिन टैगोर नगर आवास अपने चुनावी कार्यालय का पूरे विधि विधान से शुभारंभ कर चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया, जिस हेतु कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी विनय विश्वास के समर्थन में चुनाव प्रचार कर जनता का समर्थन मांगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विनय विश्वास के द्वारा नगर क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान जगह जगह स्थानीय निवासियों द्वारा उनको अपनी समस्या से अवगत कराने के साथ साथ उन्हें पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। स्थानीय जनता की समस्याओं का समाधान करने हेतु हमेशा उपलब्ध रहने के चलते उन्हें जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त शक्तिगढ़ क्षेत्र के विकास कार्यों को करने का आश्वासन दिया जा रहा है। संज्ञान में लाकर उनका निदान निकाला जाएगा। देखिए, मुद्दे बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, विकास की ये बात करते हैं और लोगों को जबरदस्ती बैठाना, उनके पर्चे खारिज कराना, यानी डराना, वार्ड मेंबरों तक को चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं, यानी ये सारे मुद्दे हैं। और बाकी ये है कि भी जो पिछले दिनों इन लोगों ने बीजेपी पार्टी के मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो बंगाली समाज के लिए जो शब्द कहे, बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, वो माफ़ी ऊपर से मांगी है। अंदर से जो बंगाली समाज के लिए इनके अंदर जो चल रहा है बंगाली समाज के खिलाफ, वो मुन्ना सिंह चौहान की जुबानी निकल गया और वो भी इस चुनाव के अंदर वो बात भी आएगी। और बाकी विकास की बात अगर करते हैं तो जो विकास कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने कम विकास नहीं किया। यहाँ पे कांग्रेस ने यहाँ पे बंगाली समुदाय जब आके यहाँ शक्ति फार्म आया, 5-5 एकड़ जमीन दी, 3-3 एकड़ जमीन दी, हल बैल दिए, सब कुछ दिया और कुछ चीज़ें रह गई थी, वो धीरे धीरे करके सब चीज़ दे रहे थे। जो भूमिधरी अधिकार दिया वो भी माननीय हरीश रावत जी ने दिया। तो ये सारे मुद्दों को लेकर जो है कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर विनय विश्वास जी चुनाव जीतते हैं तो ये बिना भेदभाव के, क्योंकि यहाँ पे जो विकास की ये बात कर रहे हैं वो भेदभावपूर्ण तरीके से कर रहे हैं कि ये फलाना आदमी उसका है, फलाना उसका है, इसका काम नहीं करेंगे, उसका नहीं करेंगे। या किसी ने अगर कोई सवाल पूछ लिया, कोई मुद्दा उठा दिया उनकी पार्टी के आदमी ने भी, तो फिर उसका काम नहीं करते हैं। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जनता को कि विनय विश्वास जी बिना भेदभाव के जहाँ विकास की जरूरत होगी, नगर पालिका से जो पैसा आता है नगर पालिका के पास, उसको बिना भेदभाव के सबके साथ लगाएंगे, सबका विकास करेंगे। जहाँ जरूरत होगी रोड बनाने की रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, लाइटें लगाएंगे। तो मैं इनसे ये उम्मीद करता हूँ कि ये विनय विश्वास जी बहुत भले आदमी हैं, तो ये बनेंगे तो निश्चित तौर से। और बहुत पुराने कांग्रेसी भी हैं और बहुत बड़ा इनका परिवार भी है, तो पार्टी ने बड़ा भरोसा करके उनको टिकट दिया है। तो मैं समझता हूँ कि मतलब ये 23 तारीख को जनता इनको जिता के भेजेगी और ये बिना किसी दुष्भावना के, दुर्भावना के और सबका काम करेंगे और हमेशा उपलब्ध रहने वाले हैं। बाजार में रहते हैं, कोई दलाली पट्टे का काम नहीं करते हैं, दुकानदारी करते हैं सिर्फ। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो है चुनाव जीतने के बाद ये अपने धंधे पानी के चक्कर में लग जाएंगे दलाली चलाने में, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं वो सब इसी काम में लगे पड़े हैं कि अपनी दलाली चला रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, दूसरे लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों के पेट पे लात मारी उन्होंने। और ये मैं समझता हूँ कि विनय विश्वास जी बनेंगे तो सबके साथ न्याय करेंगे। मैं मीडिया ग्रुप का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल के आज हमारे जो कार्यालय का उद्घाटन है आप आए हैं। उसके बाद मैं पूरे कांग्रेस परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे साथ शुरू से ही हर कदम पे एक साथ है। और सबसे मुद्दे की बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो शक्ति फार्म को बसाया है वो कांग्रेस ने बसाया था। उसके बाद कांग्रेस ने 3 एकड़ ज़मीन, 5 एकड़ ज़मीन, यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज सब कांग्रेस की देन है, वो सभी को बताया। उसके बाद जब हमारे नंदत्ता तिवारी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने खाली सितारगंज शक्ति फार्म में शिटकुल नहीं, पूरे उत्तराखंड में शिटकुल बनाया, जिससे एक विकास की लहर उड़ा। अगर ये शिटकुल नहीं होता तो आज के डेट में शक्ति फार्म में अभी भी गरीबी चलती। तो मैं शक्ति फार्म के देवतुल्य जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप विकास को देखिए कि किस पार्टी ने विकास किया है, ठीक है। इसलिए मैं शक्ति फार्म के सभी जनता से कहना चाहता हूँ कि आप आइए, हमारे कांग्रेस परिवार के साथ जुड़िए और मेरे को जीत दिलाइए। मेरी जीत शक्ति फार्म की जीत है।